भागवत का प्रथम श्लोक अनेक रहस्यों को अपने अंदर रखा है, रखे हुए बैठा है। संपूर्ण भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन भी हो जाता है, केवल एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोकुल चले गए मथुरा से। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, गोकुल में जाकर के कैसी लीला कर रहे हैं, कहां किस गोपी के यहां कैसा मक्खन है, कैसा दूध है, कैसा दही है, उनको सब पता है। जो स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। कभी कोई गोपी अंधेरे में मक्खन रख दे तो ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसको ढूंढ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने अपनी ब्रज लीला में 29, 30, 31, 1 और 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक, मतलब 5 दिन की हम केवल ठाकुर जी की ब्रज लीला उसी पर ही कथा कर रहे हैं वृंदावन में। 29, 30, 31, 1, 2 अभी जन्माष्टमी के बाद, तब विस्तार से सुनिएगा ठाकुर जी की कैसी कैसी ब्रज की लीलाएं हैं। थोड़ी थोड़ी तो कहते हैं कथाओं में, पर उसमें विस्तार से सुनाएंगे। नंदोत्सव विस्तार से होगा, ठाकुर जी का नामकरण विस्तार से, ठाकुर जी की चोरी की लीलाएं विस्तार से, गोवर्धन लीला, वेणु गीत, युगल गीत, जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उन सबको विस्तार से वहां सुनाएंगे, तब सुनिएगा। तो उसमें ये लीला भी आती है। तो यहां ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत में। श्रीमद् भागवत में सुंदर स्तुतियों के प्रकरण में एक सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है, चतुराई से भरी हुई स्तुति है ब्रह्मा जी की। 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। मुह्यन्ति सूरय, नख पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको जिन्होंने पवित्र किया। मृद भक्षण लीला, मट्टी खाकर के पृथ्वी को पवित्र किया। 2 बार अग्नि पी गए ठाकुर जी, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। कालिया नाग पर नृत्य करके जल को पवित्र किया। पृथ्वी, अग्नि, जल, तृणावर्त आया तो वायु को पवित्र किया, और रास विहार करके ठाकुर जी ने आकाश को पवित्र किया। इस प्रकार पंच तत्वों को अपनी लीला से जिन्होंने पवित्र किया है, ब्रज लीला से। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, जो कि देखने में तो लीला लगती है, माया लगती है, लेकिन वास्तविक है। ब्रज लीला, द्वारिका लीला और हस्तिनापुर लीला, ये 3 प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को जिन्होंने ज्ञान उपदेश प्रदान किया, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ सुनाई देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के जीवन के ऊपर भी अर्थ हो गया था एक ही श्लोक से। उनका पूरा जन्म से लेकर के और भगवत धाम परायण तक का पूरा अर्थ एक ही श्लोक में। तो ये ऐसा श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत जी का, इसमें अनेक अर्थ आप लगा सकते हैं। आप शिव जी की पूरी महिमा भी इस श्लोक में देख सकते हैं, हनुमान जी की महिमा, राम जी की महिमा, सबकी महिमाओं का अर्थ निकल आएगा, और ये श्लोक यथावत ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की लेखनी है, सामान्य नहीं है। लेकिन ये सब तो है अर्थ की बात।
अब हम सुने कि हमें भागवत जी के प्रथम श्लोक से मिल क्या रहा है, भागवत जी क्या संकेत कर रही हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भागवत जी का सबसे पहला शब्द क्या है? जन्म। और हम आप सबका जीवन भी कहां से प्रारंभ होता है? जन्म। पहला अक्षर भागवत जी का हमारे प्रारंभ से मैच हो रहा है, जन्म और जन्म। अब अंतिम अक्षर देखो, भागवत जी के 18,000वें श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है, उससे हमको अपनी मैचिंग करानी है। भागवत जी का अंतिम अक्षर क्या? 18वें 1000वें श्लोक का नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? जोर से बोलो, हरिम परम। कहने का अभिप्राय, जन्म से प्रारंभ जिसका हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है संसार में, उसका अंत कहां होना चाहिए? मृत्यु पर नहीं, संसार के विषयों में नहीं, संसार के भोग विलास में नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। कहां होना चाहिए? हरिम परम। हरि परमानंद के श्री चरणार विंदों में ही उसका निलय होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे संभव होगा? तो बोले अभी प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर आपने जोड़े हैं, इस बीच में जो 18,000 श्लोक हैं उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। धीरे 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 भागवत जी ही आपको हरिम परम के चरणों में ले जाएंगे। भागवत जी ही आपको परम हरि के चरणों की प्राप्ति कराएंगे। आहा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। अद्भुत हैं भागवत जी। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। जब तक आप तन की व्यवस्थाएं कर रहे हो, तन की व्यवस्था जब तक कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप तन का विचार ना करके आत्मा की व्यवस्था में लग जाते हो, वही परम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आप तन के लिए जो कर रहे हैं शुद्धता से, आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सेवा पूजा करके अपने दफ्तर जाते हो, काम करते हो, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आते हो, प्रसाद पाके सो जाते हो, महीने भर की जो कमाई होती है उससे अपना घर चलाते हो, बच्चों की सेवा, पत्नी का मन की इच्छा, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो सब धर्म कहलाता है। इसमें बिना कोई गलत क्रिया किए अगर आप सीधे सीधे इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, ये धर्म ही कहलाएगा आपका। आप धार्मिक ही कहलाए जाओगे। एक प्रकार से बच्चों पर ध्यान नहीं है, परिवार पर ध्यान नहीं है,
केवल अपने ऐशो आराम में लगे हैं, पैसा कमा के कहीं भी उड़ाते हैं, अधर्म हो जाता है वो। लेकिन कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शुद्धता से धन कमाता है, धन कमा के घर लाता है, बच्चों को पढ़ाता है, पत्नी का ध्यान रखता है, अपने घर को चलाता है, केवल इन्हीं नियमों का पालन करता रहे तो वह भी व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, क्योंकि शुद्ध पवित्र भाव से वो घर चला रहा है अपना। लेकिन यहां पर तन को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने और अपनों के। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि अब मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, अब मुझे जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, तन की व्यवस्था तो मैंने बहुत की, अब आत्मा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भावना आते ही जो आप क्रिया करोगे वो परम धर्म कहलाएगा। जैसे प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, केवल एक उदाहरण आपको समझ आए। परतानी परिवार के मन में भाव आया कि हमको कथा करानी है, और वो भी ये भाव आया कि अच्छा, आपका तो भाव था महाराज जी 2 स्थान है, आप जो कहो, श्री शैलम और पंढरपुर। पंढरपुर का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हमने पहले ही कहा मैं पंढरपुर में ही कराओ, क्योंकि मेरा तो मन था कब से कि मुझे पंढरपुर में कथा कहनी है, श्री पंडरीनाथ विठल भगवान को कथा सुनानी है। मेरा बहुत प्रेम है श्री पंडरीनाथ भगवान से, मुझे पता नहीं क्यों एक अलग अलग, मेरा तो वैसे तो हमारी माता जी यूं कहती हैं, हमारी मैया बोले तेरो तो सबंत ही प्रेम है, जहां जाए वहीं के ठाकुर जी घर पे लिया आवे। हमारे घर में बद्रीनाथ भगवान भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, पंडरीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी की तो सेवा मैं करता ही हूं, राधा रमन जी का चित्रपट भी है, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब हैं घर में। हमारी मैया पहले ही मेरे को बोल करके भेजी, बोले घर में 3-3 विठल बैठे हैं, अभी पंढरपुर जा रहा है, लेके मत आइए। और तो एक है प्रेम भाव। तो जैसे यहां का नाम आया मैंने कहा नहीं पंढरपुर में ही करेंगे। तो परतानी परिवार के मन में भाव आया कथा करानी है। कथा कराने का यह भाव प्रकट होना, इसमें कहीं भी आपके तन का सुख नहीं है। शारीरिक सुख को विचार, शारीरिक सुख को प्रधानता देकर के यह कथा नहीं हो रही है। हाँ वो बात अलग है, फिर भी बहुत व्यवस्था की गई कि कूलर भी लगाए गए हैं, सोफा भी रखे गए, कुर्सियां भी रखी गई हैं, बढ़िया रुक्मणी विठल भक्त निवास में सबकी रहने की व्यवस्था है। मेरे पास सूची आई थी पूरे दिन की, उसमें लिखा था सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा। मेरा ध्यान एक चीज पर गया, रात्रि 9 बजे सबको मसाला दूध मिलेगा। और नीचे हर पृष्ठ में एक चीज तो लिखी है, रात्रि 9 बजे मसाला दूध सबको मिलेगा। फिर भी इतना सब कुछ भी तन के लिए तो सोचा गया कि चलो भाई तन स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मा को कथा सुना पाएंगे, पर मूल रूप से कथा तन की व्यवस्था नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति 2 काम अपने आप नहीं कर सकता। पहला स्वयं अध्ययन, बिना किसी की मदद के स्वयं पढ़ना। टीचर जब पढ़ा देगा आप उसका रिवीजन कर सकते हो, नए चैप्टर्स आप खुद नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी को सुनना, चुप रह करके किसी की सुनना। ये 2 काम संसार के लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन 2 कामों को कर ले तो वो तपस्वी ही माना जाएगा। आप लोग कथा में बैठे हैं, एक आसन पर बैठे, ना उठ करके जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक आसन से बैठे हैं। कभी माइक में डिस्टरबेंस आता है, कभी कोई डिस्टरबेंस आता है, फिर भी आप सुन रहे हैं। हम कुछ सुना रहे हैं, आप भावपूर्वक सुन रहे हैं। अब तन से यदि पूछो कि तू ठीक है, तो तन कहेगा नहीं, मेरी ये सिचुएशन तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो घुमाओ फिराओ, खिलाओ सुलाओ लिटाओ। और आजकल तन को एक नया एडिक्शन लगा है, मैं तो देखता हूं कि आप लोग वो भी नहीं चलाते,
कई लोग धीरे धीरे चला भी लेते हैं, तो फिर मैं कहता हूं इतनी तो छूट दे दूं मैं। तो देखा जाए पूरी बात, तन की व्यवस्था नहीं है कथा में। तन नहीं बैठ सकता इतनी देर। अगर तन को फ्री छोड़ दिया जाए 4 घंटे के लिए, तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। पर आप 3:30 बजे से एक ही आसन पर बैठे हो, एक ही जगह पर बैठो, पूरी कथा सुन रहे हो। तो तन के लिए कथा नहीं है। कथा कौन सुनता है? मन सुनता है, आत्मा सुनती है। इसलिए कथा सुनना यह धर्म नहीं है, यह परम धर्म है। कथा कराना, कथा प्रधानता देते हो आप, मन बुद्धि को प्रधानता देते हो। तो भागवत जी क्या कह रही हैं? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मोस्टली आपका यह नियम बन जाएगा कि आप परम धर्म ही करो। कथा सुनने से आप प्रारंभ होगे, एक समय स्थिति आएगी आप एकांत बैठ करके चिंतन करने लग जाओगे, आप नाम जप करने लग जाओगे, आप साधना करने लग जाओगे, आप हरिस्मरण करने लग जाओगे, आप चातुर्मास व्रत करने लग जाओगे, आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ, सब चीजों को आप देखते जाएंगे, सब में तन अव्यवस्थित होता है। व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? नहीं। और दिन से ज्यादा भूख लगती है व्रत वाले दिन। कब है एकादशी? कल 9वीं है, परसों 10वीं है, 16 को एकादशी। पर मुझे पता है निश्चित ही बहुत तगड़ा मेन्यू बना होगा एकादशी का भी। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, आलू की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान। और दिन तो आपकी कैलोरीज बढ़ती होंगी 400-500, आजकल एकादशी पर बढ़ती होगी 800-900। इतना भयंकर खाते हैं लोग। एक जगह मैं गया तो वहां तो मुझसे बोले महाराज जी कल सुबह डोसा बनाया था। मैंने कल तो एकादशी। बोले नहीं नहीं, एकादशी वाला डोसा बनेगा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा एकादशी वाला डोसा था। बोले आप कहो तो हम एकादशी वाला पिज्जा बना दें, एकादशी वाला बर्गर भी आ गया है। वाह भाई। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमने बहुत बढ़िया बनाई एकादशी, पर इन लोगों ने अपने जीव के लिए फिर भी ढूंढ लिए तरीके। व्रत करना, नियम करना, नाम जप करना, अनुष्ठान करना, कथा सुनना, ये सब तन की स्थिति नहीं है, ये सब हम मन के भाव से करते हैं। यदि मन नहीं लग रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तन रुकने ही नहीं देगा आपको वहां पर। यही सब परम धर्म कहलाता है। भागवत की सन्निधि में रहने वाले को परम धर्म करने में फिर दिक्कत नहीं होती, वो सहजता से करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करता है। उससे कह दो कंठ भर चंद्रभागा नदी के तट, नदी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। उससे कह दो तुम रोज 108 मालाएं किया करो, करने लगेगा। अरे कहां तक कहें, ये तक स्थिति चली जाएगी, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल भी मिलेगी ना तो आपको उसमें भी स्वाद आएगा। नहीं यही बहुत है, आपकी जिह्वा भी सम होती चली जाएगी। वस्त्र पहनने के लिए ज्यादा चटकदार मिले ऐसी आवश्यक, कुछ भी पहना दो आपको सब स्वीकार है। ज्यादा से ज्यादा सिंपल रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपका तन अभिमान त्यागने लग जाएगा, आप देहाभिमान शून्य होने लगोगे। ये भागवत का विषय है। माफ कीजिएगा, भागवत सुनने के बाद भी जीव चटोरी है तो आपने कथा सुनी नहीं है अभी। क्षमा कीजिएगा, कथा सुनने के बाद भी नेत्र चपल हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ अच्छा देखें कुछ अच्छा, अभी कथा सुनी नहीं। कथा सुनने के बाद भी नए नए परफ्यूम लगाने का, सुंदर कुछ ना कुछ पहनने करने का मन हो, अभी कथा सुनी नहीं आपने। कथा सुनने के बाद तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप सम हो जाओगे। आपसे कोई कहेगा क्या पहन लिया आपने, कुछ अच्छा सा पहनो ना। मुझे ठीक है, ऐसी में कोई मुझे ऐसी तन की जरूरत नहीं कि ऐसा पहनूं। कोई क्या खा रहे हो, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल, कुछ अच्छा खिला दें, मुझे चलेगा इसमें, वो पेट भरने के लिए खाता हूं मैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत
जीव का स्वाद चाहिए। ये स्थिति आप करोगे नहीं, अपने आप होती चली जाएगी। अभी हम अपना अनुभव मैं देख रहा हूं, 9 वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए। 9 वर्ष पहले जब मैं व्यासपीठ पर बैठा, मैं 18 वर्ष का था उस समय, और उस समय हमारी भी खूब इच्छाएं होती थी, ऐसा खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सब घूमेंगे। कहीं भी कथा होती थी, मेरी दूसरी कथा न्यूयॉर्क में हुई, और मैं रोज, मेरे को कोई मनहट्टन घुमा के लाए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आएंगे, ये देख के आएंगे। अब कहीं जाते हैं तो अब इच्छा ही नहीं होती, नहीं बैठे रहें, क्या देखना ये संसार की, वही तो बात है। कभी कभी ऐसा नहीं है, सब लोग जैसे बच्चे मिल जाते हैं तो सबके खुशी के लिए करते हैं, पर उसमें हमारा मन नहीं होता, हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होती। अब सत्य बताएं तो एक ही जगह सुख मिलता है, ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी की सेवा। बस इससे बड़ा सुख दुनिया में लगता है कहां पड़े हैं सब लोग, इससे बढ़िया सुख है क्या। ठाकुर जी नए नए श्रृंगार में बैठे हैं। ठाकुर जी, अभी तो मैं भारत आ गया तो मैं श्रृंगार तो नहीं कर पाता, मेरा तो अभी 2 जेट लैग चल रहे हैं मेरे। रात में 9 बजे नींद आने लगती है, वो कनाडा का जेट लैग चल रहा है। सुबह स्नान करने के बाद नींद आने लगती है, वो ऑस्ट्रेलिया का जेट लैग चल रहा है। 2 जेट लैग चल रहे हैं, तो नींद आती है बार बार। सेवा पंडित जी करते हैं, पर अभी विदेश में 1 महीना ठाकुर जी मेरे संग गए, और उनका सिंहासन भी मुझे लगाना है, उनकी पिछवाई भी मुझे लगानी है, उनका भोग भी मुझे लेके जाना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं मुझको करनी है। इतना सुख मिलता था उसमें। तो क्या होता है, जब आप भागवत के पथ पर चलने लगोगे, भक्ति पथ पर चलने लगोगे, धीरे 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 आपका तन जो है ना, वो अपने सुख का विचार धीरे धीरे छोड़ता जाएगा। और आप उसमें राजी होने लगोगे जिसमें ठाकुर जी की सेवा हो। और ठाकुर जी की सेवा तन से नहीं, मन से, भाव से और आत्मा से होती है। इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म करने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा होना, यही भागवत जी का विषय है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी की उपलब्धि से पीड़ा होना, किसी की उपलब्धियों से आपको पीड़ा, उसको सीधी बात भाषा में कहें ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि कथा में आ भी गया, जिसके चित्त में ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, क्षमा करें, वो कथा समझ नहीं पाएगा, उसको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी ज्यादा। ईर्ष्या दोष से रहित, ये भागवत का अधिकारी। जैसे इस कॉलेज में जाना है तो इतने परसेंटेज चाहिए, उस जगह जाना है तो इतने पॉइंट्स चाहिए, ऐसा ऐसा सब होता है ना। ऐसे ही भागवत को स्वीकार, भागवत चित्त में आए, उसके लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। क्या? मात्सर्य दोष नष्ट होना चाहिए चित्त में, मतलब ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। यदि ईर्ष्या चित्त में है, कितनी भी कथा सुन लो, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम को नष्ट मत कीजिए, क्रोध को नष्ट मत कीजिए, बाकी के दोषों को नष्ट मत कीजिए, पर कैसे भी करके ईर्ष्या को नष्ट कर दीजिए। ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो बाकी के दोषों को नष्ट करने की जिम्मेवारी भागवत जी की है। आप बस ईर्ष्या रहित हो जाओ। ईर्ष्या रहित कैसे हुआ जाएगा? ईर्ष्या चित्त से जाए, इसका क्या उपाय है? जिसके प्रति ईर्ष्या भाव है उसके पास जाओ और उसको देखते ही उसी में ही विट्ठल भगवान को देखने लग जाओ। मन में ही विचारधारा कर लो कि ये कोई और नहीं है, साक्षात पंडरीनाथ भगवान हैं,
केवल और केवल मुझ में ईर्ष्या प्रकट कराने के लिए ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर ये तो साक्षात विट्ठल ही हैं, साक्षात रुक्मणी रमण भगवान हैं, ऐसा मान करके एक बार उसको दंडवत कर लो। आप जिससे ईर्ष्या करते हो उसको दंडवत, वैसे तो ये हो नहीं सकता, मैंने बोल तो दिया मंच से, जिससे ईर्ष्या उसको दंडवत कर सकते हो आप। जितने लोग गला हिला रहे हैं इसका मतलब ईर्ष्या तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कई लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी, और ईर्ष्या भी ऐसी हुई महाराज, अधिकतर विद्वानों को ईर्ष्या हो गई। क्यों? बोले हम इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, हमारी वाणी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, और एक गोस्वामी तुलसीदास ये गांव की साधारण सी भाषा में प्रवचन करता है, इसकी कथा में इतनी भीड़ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से ईर्ष्यावश उन पर प्रहार करने के, आक्रमण करने के कई विधान किए लोगों ने, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। एक काशी के ब्राह्मण ने दो बड़े महंगे वाले डाकू बुलाए पैसा दे करके, और उनसे कहा कि तुम आधी रात में जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकू बोले ठीक है हम कर देंगे, पैसा ले लिया खूब सारा। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के पास गए, क्या देखा? एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के दो राजकुमार, छोटे छोटे से राजकुमार, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण अपने कंधे पर टांगे, और आधी रात में गोस्वामी जी का कुटिया की पहरा दे रहे थे। छोटे छोटे राजकुमार। डाकुओं ने दूर से देखा, दूर से ही देख करके लौट के चले गए। तो जिसने पैसा दिया था उसको पैसा वापस कर दिया। बोले क्षमा करो, हम नहीं मार सकते गोस्वामी जी को। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले दो छोटे छोटे राजकुमार उनकी पहरेदारी कर रहे थे। तो जिसने पैसा दिया उसने कहा मैंने तुमको इसलिए बुलाया था, इतने महंगे वाले डाकू, कि भाई अगर कोई रक्षा कर भी रहा होगा तो तुम उसको मार करके उनको मार दो, दो राजकुमारों का वध कर दो, उनको रास्ते से हटाओ, और तुम उनको देख के ही भाग आए। दोनों डाकू नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले कि अरे उनका रूप क्या बताएं तुम्हें, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर लंबी नुकीली नाक, ऐसे सुंदर अधर, आहा ग्रीवा देख करके तो मन हो रहा था कि गले से लगा लें। ऐसे सुंदर सुंदर गदमदरा से हाथ, ऐसी सुंदर चाल, घुंघराले केश। अरे भैया उनको देख के डर के वापस नहीं आए हम तो गोस्वामी जी के पास वापस जाएंगे और जाकर के उनकी शरण में जाके कहेंगे कि उन दोनों राजकुमारों से हमें मिलवाओ। इतने प्यारे राजकुमार, हम तो उनके रूप पर मोहित हो गए। दोनों डाकुओं ने पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन गोस्वामी जी की कुटिया पे पहुंच गए और जाकर के कह दिया, बोले हमें अपनी शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। गोस्वामी जी बोले काय को शिष्य बनना है? बोले आपके शिष्य बन जाएंगे तो आपके संग रहेंगे, आपके संग रहेंगे तो आपके बाहर जो दो पहरेदार रहते हैं ना रात में, उनको देखने का अवसर मिल जाएगा। गोस्वामी जी बोले कौन से दो पहरेदार? बोले आप जब रात्रि में सोए थे कल, हम दोनों डाकू आपको मारने के लिए आए थे, उस समय दो राजकुमार आपके पहरेदारी कर रहे थे, एक श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, दोनों के धनुष बाण लगा था। आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणव। कंज कहते हैं कमल को। गोस्वामी जी बोले बाहर पहरेदारी कर रहे थे। बोले हाँ, कैसा रूप था उनका? तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है डाकू वही बता रहे हैं। आहा, मुख की आकृति ऐसी थी जैसे मानो कोई कमल हो,
नेत्रों की आकृति ऐसी थी मानो जैसे कोई कमल हो। हाथ कैसे हैं? बोले जैसे मानो कोई कमल हो। चरण कैसे हैं? बोले मानो जैसे कोई कमल हो। सर्वांगीण अंग कैसा है? मानो जैसे कोई, कमल का मतलब कमल की कांति, कमल का सौंदर्य और कमल का स्पर्श, सब कुछ बहुत अद्भुत होता है। कमल को कभी छू के देखो। दुनिया में सॉफ्टनेस जिसे कहते हैं ना, उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है कमल में। उतना कोमल होते हैं ठाकुर जी, उससे भी अधिक कोमल है। ये सामान्य संसार के कमल इतने कोमल, तो साक्षात कमलपति, कमलापति श्री ठाकुर जी कितने कोमल होंगे। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा, मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं, मैं जिनका यश गाता हूं, ऐसे ठाकुर जी को पता चल गया होगा कि तुम दोनों मुझे मारने आ रहे हो, तो वही रक्षा करने आए थे। अरे धन्य भाग्य भैया तुम दोनों ने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा, जो तुमको साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। दोनों डाकू मन में विचार करने लगे, जीवन भर डकैती करी हमने, जीवन भर गलत काम किए हमने, लेकिन केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने की सुपारी मिली और हमने स्वीकार कर ली, यह भी पुण्य में परिवर्तित हो गया और राम जी के दर्शन हो गए हमको। तो ईर्ष्या नहीं। ऐसा प्रसंग आता है गोस्वामी जी के भाव में कि जब बहुत अति हो गई, गोस्वामी जी पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे लोग, तो गोस्वामी जी काशी छोड़ करके चले गए। और जैसे ही काशी छोड़ करके गए, तो जिन जिन लोगों ने गोस्वामी जी को प्रताड़ित किया, उन सबको काशी विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भगवान ने महाकाल रूप में दर्शन दिया। त्रिशूल लेकर के, त्रिनेत्र खोल करके भयंकर क्रुद्ध में भर के दर्शन दिया और दर्शन देते हुए कहा, अभी जाओ, जाकर के चरणों में क्षमा मांगो गोस्वामी जी से और उनसे कहो कि वो वापस काशी आए। यदि गोस्वामी जी काशी लौट करके नहीं आए तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब जल करके राख हो जाएगा। तो ईर्ष्या तो कभी करनी नहीं है, और कहीं गलती से भी ईर्ष्या आप किसी वैष्णव से करने लगे तो स्थिति क्या होगी अभी सुन लीजिए आप। आपको क्या पता आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, कहीं वो वैष्णव हुआ तो, कहीं वो भक्त हुआ तो आपके भाव नष्ट हो जाएंगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईर्ष्या का दोष चित्त से निकालो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जब तक नहीं होंगे हम, तब तक भागवत के अधिकारी नहीं बन सकते। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? आप कहोगे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति बाद का विषय है। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, समृद्धि नहीं। ये सब सुनने के लिए, ये सब पाने के लिए यदि आप कथा में बैठे हो तो मत बैठिए यहां पर। धन, वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धि आदि पाने के लिए कथा में मत बैठिएगा, क्योंकि कथा से आपको ये सब नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत तो केवल एक वस्तु की प्राप्ति कराती है। कौन सी वस्तु? त्रिभंग लली, दोनों पैर जिन्होंने ऐसे टेढ़े किए हैं, कमर टेढ़ी करी भई है, अपनो सिर झुका रखो है, अधरन पर कोमल वंशी धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों के आच्छादित कर रहे हैं। कमल नेत्र भगवान बार बार नेत्र खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, गले में वैजंती माला पहनी है। ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर आपके अपने हो जाएंगे। केवल ये मिलेगा भागवत जी से, और कुछ नहीं मिलेगा। वो श्याम सुंदर अपने लगने लगेंगे। चलते फिरते उठते बैठते स्वप्न में चिंतन में 24 घंटा जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रियसी याद आती रहती है, एक प्रियसी को अपना प्रेमी याद आता रहता है, एक संसारी व्यक्ति को भोग विलास स्मरण आता रहता है, एक व्यभिचारी व्यक्ति को केवल व्यभिचार चिंतन में चलता रहता है। ऐसे ही भागवत की सन्निधि में आने वाले व्यक्ति
उसके चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर चिंतन में केवल और केवल श्याम सुंदर। आपको केवल यही मिलेगा। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, भागवत जी से और कुछ नहीं मिलेगा, केवल श्याम सुंदर मिलेंगे। चाहिए हो तो कथा सुनो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यमरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। ये द्वितीय श्लोक भागवत का। और तृतीय श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। थोड़ा सा परिचय सुनो। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम यानी कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। यदि आपने भागवत जी को श्रवण कर लिया तो आपने चारों वेदों का सार ले लिया, आपने समस्त पुराणों का सार ले लिया, सबका सारम सारम समुद्वितम। और कैसी है श्रीमद् भागवत? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज जो कि भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, इनके मुख लग जाने से भागवत जी अमृत तुल्य हो गए हैं। ऐसी भागवत की कथा को पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को जितना हो सके उसका पान करो, पियो। और कब तक पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो पीते रहो, कोई अवधि नहीं है, जितना हो सके उतना पान करो। पंढरपुर में पियो, तांदूर में पियो, हैदराबाद में पियो, जहां भी भागवत की कथा श्रवण। एक बात हम आपको एक बात कहें, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके संपर्क में और बिना किसी संपर्क के भी यदि कभी पता भी चल जाता है कि आसपास कहीं भागवत का वाचन हो रहा है, निश्चित जाया करो। चाहे समय निकाल करके 1-8 घंटे के लिए होके आओ, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए, कथा की जानकारी मिले और आप में यदि योग्यता है वहां पहुंचने की तो निश्चित पहुंच जाया कीजिए। जरूर प्रणाम करके आप, बिना निमंत्रण के भी जाया कीजिए। और वास्तव में एक बात बोलें, अगर कथा का निमंत्रण आया तो ये समझो कि यजमानों ने बुलाया, और कथा का निमंत्रण नहीं आया तो ये समझ लो ठाकुर जी ने बुलाया है। अब तो हमको जाना ही जाना है। निमंत्रण की प्रतीक्षा में जो बैठे रहते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं वो हम बुला रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है इसके लिए। आप कहोगे ठाकुर जी कैसे बुला रहे हैं? ये हवा व्यार यही है ठाकुर जी का निमंत्रण। और आपको कहीं से भी पता भी चल रहा है कथा के बारे में तो यही समझ लो कि ठाकुर जी ने ही पहुंचवाया ये संदेश कि चलो जाओ जाके सुनना है हमें। कितनी दूर दूर से लोग आए हैं इस कथा में भी। परतानी परिवार के तो सब सदस्यगण आए ही हैं, और भी कई बाहर से वैष्णव आए हैं। आज सुबह मिले हमें कितने लोग, बेंगलोर से आए, गुजरात से आए हैं, मुंबई से आए हैं, पुणे से आए हैं, कहां से हैं, सब जगह से लोग बाग आए हैं। हम वृंदावन से आए हैं। हम क्या बता, हमारो लाला ही वृंदावन से आयो है। शिपंड्रीनाथ भगवान भी कहां से आए हैं? वृंदावन से ही आए हैं। तो सब लोग आए हैं। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत के समान हो गई है। ऐसी भागवत की कथा को यहां पर सुनने के लिए नहीं कहा है, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो, भागवत की कथा का पान करो। पान करने का अभिप्राय किससे है? पान करने का अभिप्राय है अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, अपने जीवन में उतारो। केवल सुनकर के चले जाने से काम नहीं होने वाला है आपका। जो आप कथा में श्रवण करते हैं तत्क्षण बिना किसी विचार के, कल पर भी मत टालो, आज इसी वक्त से ही अप्लाई कर दो। अब ये करना ही है मुझे, व्यास जी ने कह दिया, अब ये होगा। पिबत भागवतम, इसको कहेंगे पीना, भागवत की कथा को पीना।
पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। कब तक पियो? पीते रहो। जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते रहो। भागवत की कथा को श्रवण करते रहो। ऐसी भागवत की मधुर कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भागवत के ये 3 मंगलाचरण हैं। एक मेरे मन में भाव आ रहा था कि हमको पंढरपुर आए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वृंदावन के रस चर्चा अभी शुरू नहीं हुई अभी तक। और उसके पीछे कारण पता है क्या? क्योंकि अभी तक हम वृंदावन को लेके ही नहीं आए यहाँ पे। तो आज था कि कथा के विश्राम में वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, जिससे कि कल से वृंदावन का भाव हो और कल से माइक देवता थोड़े बढ़िया हो जाएं और हमारे आने से पहले ही, ताकि हमको कथा में व्यवधान ना हो। आज श्री विनायक महाराज हरिदास भगवान विट्ठल के सेवाधिकारी जी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। और आपको एक बार करतल ध्वनि से आपको बारंबार वंदन। जय हो। आप हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतने राजठाट में यहाँ पर आनंद करा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम तो सही बताएं, हम द्वारिका जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, और जो भी ठाकुर जी के सेवाधिकारी मिलते हैं हम उनसे ऐसे ही मिलते हैं, हमारो लाला ठीक है ना, हमारे लाला को खूब ध्यान रखियो, हमारे लाला को खूब आनंद करियो। सही बताएं, कल भी हम पंडरीनाथ भगवान के रात्रि दर्शन करने गए। हम दूर तो नहीं खड़ा था, खड़ा तो पास में ही था। वही होती है ना हमारी। अच्छा एक बात, वीवीआईपी दर्शन की एक बात, हम सब जगह पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यूज में जाते हैं, सब पूछते हैं मुझसे, महाराज जी वीवीआईपी दर्शन होना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं देखो नहीं होना चाहिए, पर एक चीज जोड़ दूं उसमें, स्वयं प्रयास मत करो कि वीवीआईपी मिले, कोई करवा दे तो पीछे मत हटो। अब आपका कोई जानकार मंदिर में है, आपके गांव का, आपके घर का, परिवार का कोई मंदिर में है, और वो आपको कह दे कि कभी भी पंढरपुर आना दर्शन करा दूंगा, तो पीछे मत रहना, पर स्वयं प्रयास मत करो। 4 लोगों को फोन करो, हमको दर्शन कराओ ना यार, कैसे भी 1500 रुपए लो, हमको थोड़ा ऐसे करके दर्शन करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है ये गलत है। लेकिन यदि कोई और व्यवस्था करके दर्शन करा रहा है तो पीछे मत रहो, बढ़िया से कर आओ जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो यही समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं आपको। तो कल हम गए दर्शन करने, पंडरीनाथ भगवान के आगे खड़े रहे, और सही बताएं मन में यही भाव आवे, हमारे ब्रज को लाला, हमारे ब्रज को ठाकुर कैसे दोनों भुजान को ऐसे करके खड़ो है, मानो सबको, पूरे विश्व को अपनी सत्ता बता रहे हैं। बोले पर ब्रह्म मैं हूं, आओ मेरे चरणों में प्रणाम करो, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अविनाशी हूं। और पूरी दुनिया प्रणाम करती है तो ठाकुर जी को देख के लगती, वारे लाला तेरे जलवा बड़े बढ़िया, देख पूरी दुनिया नतमस्तक है री चरणन में। एक बार क्या हुआ, मधुमंगल ठाकुर जी का सखा, मधुमंगल ठाकुर जी का सखा ठाकुर जी से बोला, वो लाला तू जहां जावे सब तोते इतनो प्रेम करें, तू संतन के बीच में जावे सबरे संत तेरे चरणन में प्रणाम करें, कोई के घर में चलो जाए सब तेरे आगे 56 भोग लगा दें, लाला तेरे बड़े जलवाएं। ठाकुर जी बोले अब कहा करें, जलवा तो हैं। बोले ना लाला मुझे तो समझ में आ रहा हो, ये सबरो टोना टोटका है तेरो। ठाकुर जी बोले कौन सा टोना टोटका है? बोले ये जो तेने अपने सिर में मोर पिछ लगा रखो है, या ते सबरे आकर्षित है जाएं, और काली काली कमरी पहन के तू घूमे का है, या ते सब मोहित है जाएं, और ये जो कारो पटका तू अपने गले में डारे का है, या ते सब आकर्षित है जाएं, और गले में वैजंती माला पहने, या से सब नतमस्तक है जाएं, सब तो पे न्योछावर है जाएं। ठाकुर जी बोले ये तो तू भैया बात बना रहा है, ऐसी कोई बात ना है। बोले नहीं नहीं लाला, तू एक दिन के काजे सब मोह दे दे, मैं पहन के देखूं मेरो कछु यश बढ़ेगो कि नहीं। ठाकुर जी बोले ये सब पहनना आसान ना है लाला, इनको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना। बोले ये सब पहनना आसान ना है, इन सबन को संभालना बड़ो टेढ़ो काम है। मधुमंगल बोलो नहीं आज तो मैं पहनूंगा।
ठाकुर जी मना करते रहे। इतने में ही मधुमंगल ने भी कहना बंद किया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी गए जमुना स्नान के लिए। ठाकुर जी ने अपना सबरो श्रृंगार उतार के धर दियो। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया सोई मधुमंगल श्रृंगार लेके भाग गयो। ठाकुर जी जैसी पीताम्बरी, ठाकुर जी जैसी काली कमरी, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसा मोरपिच, ठाकुर जी जैसी बैजंती माला, और महाराज लियो अधर पे बंसी धरे, बजानी तो आती नहीं है, ऐसे ही खड़ो है, टेढ़ी मेढ़े पामन्य करके खड़ो है गयो मधुमंगल। मन में सोचने लगो अभी सबरी गोपी भगी आमेंगी, सब संत महात्मा आ जाएंगे, सब नतमस्तक करेंगे, सब मुंह को प्रणाम करेंगे। मधुमंगल ने श्रृंगार धारण किया, त्रिभंग लली रूप धारण करके मधुमंगल तो फूंक मार रहा है बंसी में, गोपी आमेंगी। इतने में ही कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस केसी आ गया। और केसी जब निकला था मथुरा से तो कंस से पूछ के गया, आपका शत्रु जो कृष्ण है उसका हुलिया बताओ। कंस ने बताया, मोर पंख पहना होगा, दोनों पैर ऐसे तिरछे करके रखता है, वो टेढ़ा खड़ा होगा, और अधर पर बंशी धर के बजा रहा होगा, नेत्र बंद होंगे, कमर टेढ़ी सी होगी, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही हो, आदि आदि सब बताए। और कैसी ढूंढ रहा था भगवान को, कहा भगवान तो ना रहे जमुना जी में, मधुमंगल मिल गया। कैसी निकाल करके अपने विशाल विकराल रूप को लेकर के ठाकुर जी के पीछे भागा। अब मधुमंगल ने जैसी देखी, मधुमंगल भागा, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा, देख तू ऐसा घूमे, तेरे पीछे तो गोपी डोले, हमारे पीछे तो राक्षस पड़ गो लाला। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार करके महाराज मधुमंगल का गोविंदाय केसी राक्षस का गोविंदाय नमो नमः किया। मधुमंगल ने तुरंत वस्त्र तो लाला तू ही संभाल सके भैया, हम पे ना संभलेगो। तो कल ये लीला चिंतन में आ रही थी, क्या राजा धीराज महाराज, कानड़ा राजा पंडरीचा, कानड़ा राजा पंडरीचा, हमारो लाला और पूरे विश्व को राजा बनो भयो। महाराज इस बात का बड़ा अभिमान होता है, कभी कभी हमारे ब्रज में गैया चरातो, हमारे ब्रजवासी इनके घर ते चोरी कर करके खावे वारो लाला। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमको ब्रज प्रदान किया, बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये बात तो निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उसको वृंदावन में जन्म देते हैं, उसको वृंदावन प्रदान करते हैं। तो आज श्री विनायक महाराज हरिदास जी पधारे, ठाकुर जी के अंग से भी आए, आपको बारंबार प्रणाम। आपसे यही प्रार्थना, हमारे लाला को खूब प्रसन्न रखो, खूब आनंद कराओ। साथी श्री बालाजी पुदलवाड़ साहेब व्यवस्थापक श्री विठल मंदिर के पधारे हैं, आपको भी बारंबार वंदन, आपको भी बारंबार प्रणाम। आपकी व्यवस्था से ही इतने वैष्णवों को दर्शन श्री पंढरपुर में ठाकुर जी के होते हैं। पंढरपुर के उत्सव भी देखने वाले हैं, अभी तो आना जाना धीरे धीरे शुरू हुआ है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे श्री पंढरपुर के जो उत्सव हैं उनका भी दर्शन हो। आषाढ़ी एकादशी होती है, क्या वैष्णवों की टोली आती है, सब कीर्तन गाते हुए आते हैं, अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। होली पर इतना सुंदर दृश्य हमने तो वीडियोस में ही देखा है, लाल लाल दिखता है पूरा पंढरपुर, यहाँ और कोई रंग नहीं, बस अबीर और गुलाल उड़ता है। ठाकुर जी का इतना सुंदर उत्सव होता है। ठाकुर जी के प्रांगण में व्यासपीठ है, नित्य के एक व्यास ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं, नित्य कथा सुनते हैं ठाकुर जी। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के आप दोनों सेवाधिकारियों को बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे वृंदावन में 7 ठाकुर जी हैं। कौन कौन से? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी। ये सप्त निधि कहलाते हैं वृंदावन के। इन सप्त निधियों को हमने एक पद में प्रणाम किया है। उस पद को मैं लगभग कथाओं में विश्राम के समय गाता हूं। हमारे परतानी जी कल
वो पद आप वैसे तो बहुत लोगों को याद हो गया है अब, लेकिन फिर भी जिनको याद नहीं है उन सबके लिए वो पत्र कल आप व्यवस्थित करवा दो, सबको मिल जाएगा, सब उसमें से देख के गाना। और नित्य आप अपने घर पर भी इन सातों ठाकुरों को नित्य प्रणाम करो। प्रथम श्री गोविंद देव जी, जो कि अब जयपुर में विराजते हैं, क्योंकि मुगलों ने जब आक्रमण किया तो हमारे ब्रज के कई ठाकुर, उनके सेवाधिकारी उनको ले लेकर के राजस्थान चले गए। तो गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं। दूसरे मदन मोहन जी करौली में विराजते हैं, राजस्थान में। तीसरे गोपीनाथ जी, वो भी जयपुर में विराजते हैं। चौथे राधा रमण, वो वृंदावन में ही हैं। श्री राधा वल्लभ जी, वो भी वृंदावन में। जुगल किशोर जी, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या नाम है, पन्ना में श्री जुगल किशोर जी विराजते हैं। और सातवें ठाकुर सबसे प्यारे हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। ऐसे 7 ठाकुर हैं। कई बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब चीज प्रस्तुत करो, पर हृदय में वो प्रेम सदा स्थितिवंत होना चाहिए। तो ऐसे पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर यहां विराजमान है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं हमारे भारत में, 2 ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको सबको छूने का अधिकार है, सब छू सकते हैं उनको। एक तो श्री पंढरपुर के श्री हमारे विट्ठल भगवान, और दूसरे हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। इनको पकड़ लो, लिपट जाओ, छू लो, कैसू कर लो, सब अधिकार है। अभी कितने लोग आप में से दर्शन कराए पंडरीनाथ भगवान के? किस किस ने ठाकुर जी को गले लगाया? हाथ ऊपर करो। कुछ ही लोग कर पाए अभी। वो जो भी समय रहता हो दर्शन का देख लीजिएगा, भले ही लाइन में लग के जाना पड़े, धक्का मुक्की खा के जाना पड़े, जाइएगा। और ठाकुर जी के श्री चरणों को ऐसे अंक में भर के, उसकी सुगंधी लेकर के, स्पर्श सुख अपने हाथों में अनुभव करके, बस हृदय से लगा के तब बाहर आइएगा। और फिर उसी स्मृति को बार बार चिंतन करते रहिएगा। सुगंधी कैसी थी, रूप कैसा था, जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श कैसा था, और उस स्मृति को सदा अपने चित्त में धारण करके रखिएगा। अच्छा, एक बात कहें, एक बार आप जब चरण स्पर्श करके आ जाओगे तो शायद आप दोबारा नहीं जाओ। क्यों? भीड़ बहुत होती है ना। वो महाराज जी सुबह के लगे तब जाकर के तो नंबर आया। हमको तो पता है कि हमको तो कहीं ना कहीं से काट कूट करके वीवीआईपी ले जाया जाएगा, हम तो सीधे अंदर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके फायदे और नुकसान बता दें। व्यक्ति जब ठाकुर जी के धाम में जाकर के वहां पर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है ना, धाम में मिलने वाली छोटी छोटी जो ये पीड़ाएं होती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, इनसे बचने का जब प्रयास करता है ना, तो धाम में क्या होता है, आपके जीवन में आने वाली बड़ी असुविधा, वही यदि आपने धाम में छोटी सी असुविधा सह ली तो आपके जीवन की बड़ी असुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? मान लीजिए पंढरपुर से जाने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने थी, कुछ भगवान ना करे शारीरिक कोई दिक्कत आने वाली थी, हैं? पथरी बन गई पेट में, या फिर कुछ और हो गया, जो भी कुछ भगवान करे कुछ नहीं हो, बढ़िया सुखी रहो, यहां से जाने के बाद खांसी भी नहीं हो आप लोगों को। लेकिन मान